नमस्कार दोस्तों। आइए आज सुनते हैं एक प्रेरणादायक कथा, मुझे परमात्मा दिखा दो। और ये कथा बादशाह अकबर के जमाने की है। तो एक बार बादशाह अकबर ने किस प्रकार से अपने मंत्री बीरबल से कहा था कि वह परमात्मा के दर्शन करना चाहते हैं। आइए हम सब मिलकर सुने ये कथा। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल, मुझे परमात्मा के दर्शन करवा दो। राजा का हुक्म था। तो मंत्री बीरबल बहुत परेशान था कि परमात्मा को कैसे बादशाह अकबर को दिखाया जाए। इसी विचार को लेकर मंत्री बीरबल छुट्टी पर चले गए और उदास रहने लगे। एक दिन बीरबल के परिवार में चर्चा हुई कि आखिर इस उदासी का कारण क्या है। तो इस पर बीरबल ने बता दिया कि बादशाह अकबर ने ईश्वर के दर्शन करने की अभिलाषा की है। तो इस पर बीरबल के बेटे ने कहा, पिताजी, कल सुबह मुझे आप अपने साथ राज दरबार ले जाएं। मैं अपने आप राजा को ईश्वर के दर्शन करा दूंगा। दूसरे दिन सुबह मंत्री बीरबल अपने बेटे के साथ दरबार में पहुंचे। तो उन्होंने बादशाह अकबर से कहा कि मेरा लड़का आपके प्रश्न के उत्तर का समाधान कर सकता है। इस पर बादशाह अकबर ने सोचा, ये लड़का क्या समाधान करेगा। तो मंत्री बीरबल का बेटा बोला कि बादशाह अकबर, मैं इस वक्त आपका गुरु हूँ, मुझे उचित स्थान दिया जाए। बादशाह अकबर ने कहा, बात तो ठीक कह रहा है, मैंने तो प्रश्न किया है, समाधान करने वाला गुरु समान होता है। तो इस पर लड़के ने कहा, महाराज, एक दूध का कटोरा मंगाइए। बादशाह अकबर ने दूध का कटोरा मंगाया। तो लड़के ने कहा कि महाराज, क्या इस दूध में घी है। बादशाह अकबर ने दूध को देखा। तो बादशाह अकबर ने थोड़ा सा सोचने के बाद कहा कि हाँ, इस दूध में घी है। तो लड़का बोला, तो पहले आप मुझे उस घी के दर्शन कराइए। तो इस पर बादशाह अकबर ने कहा, अरे तू मूर्ख है क्या, घी के दर्शन ऐसे थोड़े होते हैं। पहले दूध को गर्म करना पड़ता है, फिर उसकी दही जमाना पड़ता है, फिर उसको मदानी से रिड़का जाता है, फिर मक्खन निकलता है, फिर उसे गरम गरम कढ़ाई में डाला जाता है, फिर उसकी मैल निकाली जाती है, तब जाकर घी के दर्शन होते हैं। ऐसे थोड़ा दर्शन होते हैं। तो इस पर लड़का बोला, यही तो उत्तर है आपके प्रश्न का। तो बादशाह अकबर ने कहा, क्या कहना चाहते हो। तो इस पर लड़के ने कहा कि महाराज, जिस प्रकार से इस दूध को घी बनने के लिए इतना सहना पड़ता है, उसी प्रकार से इंसान को परमात्मा के दर्शन करने के लिए तपना पड़ता है। तो इंसान को जमना पड़ता है, फिर उसको साधना करनी पड़ती है, फिर उसको ज्ञान की अग्नि में तपना होता है, फिर जाकर उसको ईश्वर के दर्शन होते हैं। बादशाह अकबर समझ गए और बोले उस लड़के से कि वाकई में तू तो मेरा गुरु है रे, तूने बिल्कुल सत्य कहा कि यदि इस दूध को घी बनना है तो इसको अभी बहुत तपना है, इसको कई तरीके से मथा जाएगा और तभी तो इसके अंदर से दूध, दही, छाछ, मक्खन, घी निकलेगा। बिल्कुल सही बात है। ऐसे ही यदि मनुष्य तपता है, यानी कि भक्ति की राह पर चलता है, तभी तो उसे परमेश्वर के दर्शन होते हैं। सभी लोग राज दरबार में तालियां बजाने लगे और उस बच्चे का स्वागत सा करने लगे। दोस्तों, ये कथा तो यहीं पर संपूर्ण हो गई। सत्यता में बीरबल के बेटे ने बिल्कुल सही कहा था कि यदि आपको ईश्वर के दर्शन करने हैं तो पहले बहुत ज्यादा करना होगा, भक्ति की राह में, करना होगा पढ़ाई की राह में। तो जैसे जैसे आप अपना ज्ञान बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे आप भक्ति की तरफ भी जाते जाएंगे और आपको प्रभु के दर्शन तो अपने ही अंदर हो जाएंगे। आपको ये पता चलेगा कि जो आपके अंदर आत्मा है वह ईश्वर का ही अंश है और वह ईश्वर स्वयं आपके अंदर बैठकर अपनी ही पूजा करवाता है। जी हाँ, वही ईश्वर है जो आपको भक्ति का ज्ञान देता है। वही ईश्वर है जो आपके अंदर आत्म रूप से
चारों ओर देख रहा है और आपसे आपके कंठ से अच्छी वाणी बुलवा रहा है। आप सब लोगों ने मुझे बहुत ही प्रेमपूर्वक सुना। आपके अंदर बैठी आत्मा, आपकी ऊर्जा शक्ति को मेरा बारंबार प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।